हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है पंचायती व्यवस्था। आज हम लोग पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पंचायत को भाग 9 और आर्टिकल 243 क से लेकर के 243 न तक हम लोग डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। बी.आर. अम्बेडकर इसके समर्थक नहीं थे, लेकिन गांधी जी ने ग्राम पंचायत को लाया। बी.आर. अम्बेडकर जी कहते थे कि जो रुपया इसमें होगा वो ऊपर से ही खा जाएगा, जनता के पास नहीं पहुंच पाएगी। फिर भी गांधी जी ने इसका समर्थन किया और गांधी जी ग्राम पंचायत को लाए। जब गांधी जी ग्राम पंचायत को लाए तो सबसे पहले ये ग्राम पंचायत जो माना, जो राज्य कौन सा है, नागौर में सबसे पहले ग्राम पंचायत लागू की गई। तो देखिए, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई है और आर्टिकल 243 क से लेकर के 243 न तक। अब इसमें देखिए, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, ये जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण है। आर्टिकल 40 में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में ग्राम पंचायत लागू किया गया था और इसे लागू करने में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका हाथ रहा। देखिए, अब इसमें क्या हुआ, ग्राम पंचायती जो राज व्यवस्था है उसकी समिति हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति कब हुआ, तो कब हुआ, 1957 में। किस स्तर पे, तो त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत पे, यहाँ पे गांव स्तर पे, जिला स्तर पे, ये जो 3 स्तरीय पर यहाँ पे किया गया। बलवंत राय मेहता समिति पूछेगा कब आया, तो 1957 में, जो कि त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत करता है। अब उसके बाद आया अशोक मेहता समिति, इसके 20 साल बाद अशोक मेहता समिति आया, जो कि 1977 में आया। ये 2 स्तरीय पंचायत की बात करता है, एक ग्राम स्तर पे और एक जिला स्तर पे। उसके बाद तीसरा आया यहाँ पे सिंधवी समिति, 1986 में। सिंधवी समिति कब आया, तो 1986 में। इसमें संवैधानिक मान्यता देने की वकालत करता है। न्याय पंचायत की वकालत त्रिस्तरीय, मतलब कि जो न्याय पंचायत की जो वकालत हो किस स्तरीय पे होता है, तो त्रिस्तरीय पे होता है। अब यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया और संवैधानिक दर्जा देने पर त्रिस्तरीय को मंजूरी दे दी गई। जो त्रिस्तरीय पंचायत की मांग की गई उसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया और त्रिस्तरीय को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 20 लाख से अधिक जनसंख्या पे जो 2 स्तर पे सीटों का आरक्षण किया गया। और ग्राम्य पंचायत में है कि महिला को आरक्षण दिया गया है 1/3 कम से कम महिला को आरक्षण दिया गया है और SC/ST को जनसंख्या के अनुपात के आधार पे आरक्षण दिया गया है। देखिए, चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत में मुखिया होता है, सरपंच होता है, ये सब क्या होता है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। और इसमें ग्राम पंचायत अगर आया तो उसमें सबसे बड़ा समर्थन अगर किसी का रहा तो वो रहा महात्मा गांधी का। इसमें चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है और हर जो भी हम लोग पढ़े, लोकसभा, राज्यसभा, जिसका निर्वाचन होता है, जिसका चुनाव होता है, जिसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है और जिसका भी निर्वाचन होता है, उसका कार्यकाल 5 साल ही रहा। तो यहाँ पे भी कार्यकाल मुखिया कितने दिन पर अपने पद पर रह सकते हैं, तो 5 साल तक। चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव के लिए अगर इसमें खड़ा होना है मुखिया के पोस्ट पर, 21 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका चुनाव होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पे इसका चुनाव होता है। अगर बीच में विघटित कर दिया जाता है तो 6 माह के अंदर उस पोस्ट को भर लिया जाएगा। 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे पंचायत की संरचना किस तरीके से है। एक होता है ग्राम पंचायत में गांव स्तर पे होता है। एक होता है पंचायत समिति और एक होता है जिला समिति। जो जिला समिति होता है वो जिला स्तर पे, जो पंचायत समिति होता है, जो ग्राम पंचायत होता है वो गांव स्तर पर। अब ग्रामीण पंचायत में सरपंच होता है। सरपंच क्या करते हैं, जो भी छोटा मोटा जो भी होता है, जैसे कि 10,000 तक जो मामला है, 10,000 तक का जो काम है वो कौन करता है, तो वो करता है सरपंच। जिला स्तर पे
यहाँ पे जिला स्तर पे गांव मतलब ग्राम पंचायत पे गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, और जिला स्तर पे जिला समिति, जिला पंचायत। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो नागौर में लागू हुआ, 1959 में लागू हुआ। और पंचायती राज व्यवस्था को महात्मा गांधी लाए थे। B.R. अम्बेडकर मना कर रहे थे, फिर भी महात्मा गांधी ने इन्हें लाना उचित समझा, जो कि ठीक भी है आज के डेट में। इसे DPSP में रखा गया है क्योंकि ये सरकार के मर्जी के अनुसार होगी। सरकार का मन होगा तो वो देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट में नहीं है, DPSP में है। इसको जो है 243 क से लेकर के 243 न तक जोड़ा गया है। और भाग 9 में क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किसमें है? तो भाग 9 में। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है ग्राम पंचायत।